बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मुनिरा जगत, प्रतिष्ठा जगत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम लोग अगला जगत पढ़ेंगे जिसका नाम है कवक जगत। तो आज हम इस कवक जगत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसे और कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कवक जगत की बात की जाए कि ये सभी कवक जगत के जितने भी पादप हैं सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, और ये अगर वास स्थान की बात की जाए तो ये विश्वव्यापी हैं। इसका मतलब ये है कि ये वायु, जल, मिट्टी, जंतुओं, पादपों इन सब पर ये पाए जाते हैं और नम व गर्म स्थानों पर ये सरलता से उग भी जाते हैं, आसानी से उगाते हैं, उनका जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक बच्चों, और इसी कारण से क्या होता है कि हम अपने भोजन को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, ठंडक होता है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है ये उग नहीं पाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई से, कवक से भोजन को बचाने के लिए इसी कारण से हम लोग उनको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ये सरलता से नम व गर्म स्थानों पर उग आएंगे, जिससे भोजन जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, कवक जो होते हैं ये रोग भी पैदा करते हैं और कुछ कवक ऐसे भी हैं जिनसे हम लोग जो है एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। जैसे पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम से क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है और ईस्ट का भी उपयोग किया जाता है अल्कोहल वगैरह बनाने में। ठीक है, चिड़वन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और ब्रेड बनाने में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ईस्ट भी कवक ही है, परंतु जो है ईस्ट जो है एक कोष की होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कवक के संरचनाओं की बात करेंगे तो कवक जो होते हैं तंतुमयी होते हैं। तंतुमयी क्या मतलब होता है, इनका जो शरीर होता है वो तंतु धागे जैसी रचनाओं से मिलकर के बना होता है और इस धागे जैसी रचना को हम लोग कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, पतले लंबी धागे जैसी रचना जो होती है वो क्या कहलाती है, कवक तंतु कहलाती है। और कवक तंतुओं का जो जाल होता है, इसमें आप याद रखना है तो कि कवक तंतु के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। कवक तंतु के जाल को माइसीलियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, और कवक की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो इस तरह से जो है इसकी कोशिका भित्ति की बात हो गई। ठीक है, इसके वास स्थान की बात हो गई और कुछ विशेषताओं के बारे में इसमें देख लेते हैं। अगर हम पोषण की बात करें, ठीक है, तो पोषण में क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। अभी बताया गया, शुरू में बताया गया कि ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अपना भोजन अगर स्वयं नहीं बना सकता है तो अपना जीवन निर्वाह दूसरे पादपों पर, दूसरे जंतुओं पर करेगा, दूसरी चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, तो पोषण के आधार की बात करें तो ये कवक तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के हो जाएंगे। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मृत पेड़ पौधों, सड़े गले पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पादपों को हम लोग कहेंगे मृतपोषी। ठीक है, ऐसे कवक को हम लोग क्या बोलेंगे, मृतजीवी बोलेंगे। ठीक है, मृतजीवी। तो अगर हम पोषण के आधार की बात करें, ठीक है, तो ये तीन तरह के होंगे। पोषण के आधार की बात की जाए तो सबसे पहला क्या होगा, मृत। तो ये कवक सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण से जो है सड़े गले का मतलब जो मृत पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, मृतजीवी। इसके बाद में जो होता है परजीवी, कवक होते हैं परजीवी।
तो जो परजीवी कवक होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जीवित पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं या जंतुओं पर पाए जाते हैं, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो कवक जीवित पौधों व जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कवक कुछ ऐसे होते हैं जो सड़े गले पेड़ पौधों यानी कि मृत पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। और जो ऐसा करते हैं कि जीवित पेड़ पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उन्हें परजीवी कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार का होता है सहजीवी। सहजीवी, ठीक है। ये उच्च वर्गीय पौधों के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे भी कवक पाए जाते हैं जो उच्च वर्ग के पौधों के साथ कवक मूल बना करके रहते हैं, मतलब दोनों साथ साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सहजीवी। तो पोषण की बात की जाए तो 3 तरह के होंगे, एक मृतजीवी, परजीवी, ठीक है, और सहजीवी। 3 तरह के कवक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जनन की बात कर लेते हैं। इनमें जनन कैसा होता है? तो फंजाई में जो है जनन कायिक विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, ठीक है, और जो है अलैंगिक जनन, ठीक है, और लैंगिक जनन, ये सारी विधियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जनन की बात करेंगे तो कवक में जनन खंडन खंडन मुकुलन और होगा खंडन मुकुलन होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, और जो लैंगिक जनन होता है
लैंगिक जनन, वो बीजाणु तथा बेसिडियम द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना है कि ये जब जनन करते हैं तो ये काई खंडन भी, इनका शरीर जो है खंड में टूटता है। विखंडन से ही मुकुलन और विधि द्वारा भी करते हैं। और अलैंगिक जन्म में बीजाणु द्वारा करते हैं, इसे कोनिडिया कहते हैं। लैंगिक जन्म में क्या होता है, बीजाणु तथा बेसिडियम द्वारा इनका लैंगिक जनन होता है। तो इन विधियों द्वारा बच्चों जो है ये लैंगिक जन्म कहते हैं। अब जो लैंगिक जन्म होते हैं उसमें जो है 3 चक्र पाया जाता है। लैंगिक जनन में 3 चक्र होता है, 3 चक्र होता है। ठीक है, तो कौन कौन से चक्र होते हैं 3 चक्र? तो सबसे पहला होता है 2 चल या अचल। 2 चल या अचल युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, या तो चल होगा या तो फिर अचल होगा। इनका क्या होगा, संलयन होगा। ठीक है, और इस क्रिया को हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला चक्र हो गया, इसका पहला चरण हो गया। ठीक है, और दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे चक्र में क्या होता है, 2 केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे बोलता कहते हैं केंद्रक संलयन। और तीसरे चक्र में क्या होगा, न्यासिस के कारण आगुलिक बीजाणु बनना। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो ये 3 चरण इसमें जो है शामिल होते हैं। तो हमने इसके वास स्थान के, इसके पोषण विधि की, ठीक है, और इसके कोशिका भित्ति की, ठीक है, सब पर हमने जब चर्चा की। ये कवक जगत की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इनको फिर से जो है वर्गीकृत किया गया है। तो किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो कवक जाल की आकारिकी, जो इनमें कवक जाल पाया जाता है। ठीक है, कवक जाल के समूह को हम लोग क्या बोलते थे, माइसीलियम। ठीक है, तो कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा
ट्रायल बनाने की विधि के आधार पर कवक जाल की आकार की क्या है और फिर बीजाणु बनाने तथा फलन कराएं। बीजाणु तथा फलन काय, बीजाणु तथा फलन काय बनाने की विधि के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, फलन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये फलन काय क्या होता है, जो बीजाणु का जो निर्माण होता है, बीजाणु की जो सुषमा की संरचना होती है, बीजाणु की अर्थात जो संरचना है उसी को हम क्या बोलते हैं, फलन काय बोलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो है, ठीक है, बीजाणु की संरचना क्या है, सबसे पहली बात है आकार की, और फिर बीजाणु तथा बीजाणु की संरचना की बात करें तो इस आधार पर हम लोग इसको बांट सकते हैं 3 भागों में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, और चौथा क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम लोग इस कवक को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। अगला जो है वो है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, फिर तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। अगला क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। और जो चौथा बांटा गया है वो क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसिटीज की बात करेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसके वास स्थान की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज के वास स्थान की बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है जलीय स्थानों, ठीक है, सड़े गली लकड़ी, ठीक है, सड़े गले लकड़ियाँ, न हुआ सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, वास स्थान होता है। ठीक है बच्चों, और इनका जो कवक जाल होता है, कवक जाल बहुकेंद्रीय होता है। ठीक है, इनका कवक जाल कैसा होगा, बहुकेंद्रीय होगा। ठीक, और इनके जन्म की बात करें तो अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक बच्चों, चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है म्यूकस, राइजोपस। ठीक है,
ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की, तो उदाहरण में जो है म्यूकर, राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, एल बूगो, ये सब है, ठीक है। तो ये बेसिडियम एसिडीज की क्या है विशेषता है? जलीय स्थानों में पाए जाएंगे, सड़े गले लकड़ियों की टहनियों पर पाए जाते हैं, नम सीलन भरे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कवक जाल जो इनका होता है, हमने बताया कि विशेषता क्या होती है कवक जाल, इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो इनका जो कवक जाल होता है वो कैसा होता है? बहुकेंद्रीय होता है। और जो अलैंगिक जनन होता है चल बीजाणु द्वारा होता है। और जो इसके एग्जाम्पल हो क्या है? म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिडियम फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा, और जो 3 बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।